नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्तिवाणी आराधना में। आज हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। गौना होने के बाद वह अपनी पत्नी को दूसरी बार लेने अपने ससुराल गया। कुछ दिन रुकने के बाद उसने कहा कि अब मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाऊंगा और आज ही निकलूंगा। यह सुनकर उसके सास ससुर ने प्यार से कहा कि बेटा आज तो बुधवार है। मान्यता है कि इस दिन विदाई या यात्रा करना ठीक नहीं माना जाता। तुम एक दिन और रुक जाओ। लेकिन उस युवक ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी से अपने नगर की ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए। पति गाड़ी रोककर पानी लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वह पानी लेकर वापस आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी से बात कर रही थी और उसी आदमी के लाए पानी को पी भी रही थी। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। जब उसने उस आदमी को ध्यान से देखा तो वो और भी हैरान हो गया क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसी के जैसी थी। दोनों एक जैसे दिख रहे थे। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सिपाही भी वहां आ गया। उसने पत्नी से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है, लेकिन वह भी पहचान नहीं पाई। तब उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी। कृपया मेरी सहायता करें। फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने मन से प्रार्थना की, वह दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। तब सभी समझ गए कि यह भगवान शिव की ही लीला थी। इसके बाद वह युवक अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित घर पहुंच गया और उस दिन के बाद दोनों ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करना शुरू किया, जिससे उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ों की बात का सम्मान करना चाहिए, परंपराओं का पालन करना चाहिए और भगवान को सच्चे मन से याद करना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।